नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। धौलपुर और अलवर ज़िले में पंचायती राज चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसके बाद धौलपुर ज़िले की सैपो पंचायत समिति के उप प्रधान के चुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। यहाँ एक तरफ जहाँ बीजेपी ने अपना प्रधान बनाया, वहीं उप प्रधान कांग्रेस ने बनाया। हालांकि यहाँ कांग्रेस के पास 9 सदस्य जीत कर आए थे, जिनमें से अब कांग्रेस को उप प्रधान के लिए 14 वोट मिले। इस पूरे सियासी घटनाक्रम में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक का बड़ा रोल बताया जा रहा है। इस बीच हमारे साथ उप प्रधान जुड़े हैं, उनसे ही बात करेंगे कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम कैसे घटा। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका, और आपको उप प्रधान बनने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन उप प्रधान बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्षेत्र के लिए क्या रही? मेरी सबसे पहले जो प्राथमिकताएं पहले भी रही हैं, अब आज जनता ने, सदस्यों ने जो मुझे विश्वास दिलाया है और आज पंचायत समिति सैपो से उप प्रधान की कुर्सी पर बैठाया है, तो सबसे पहले जनता के हितों के लिए मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ। जितनी मेरी मदद रहेगी, हमेशा जनता के हितों के लिए मैं कार्य करूँगा। उप प्रधान तो आप बन गए, आपके पास 9 सदस्य थे, 14 वोट आपको मिले, बीजेपी के प्रत्याशी को खुद का ही वोट मिला। कहीं ना कहीं सेंधमारी आपने पूरी तरह से, सेंधमारी नहीं है, इसको तो घर ही ख़त्म कर दिया आपने बीजेपी। देखो, ये तो बीजेपी वाले जाने, बीजेपी वालों से आप बात करिए, एक बार पूछिए कि उनमें ऐसी क्या कमी रही कि उप प्रधान के जो वोट की जो दावेदारी उन्होंने की थी बीजेपी कैंडिडेट की, उनमें क्या खामियां थी, उन्होंने कांग्रेस का उप प्रधान बनाया। तो वो मुझसे बेहतर वो बता सकते हैं कि जो सदस्य थे बीजेपी के, वो मेरे पास कैसे आए। उप प्रधान की बात हो गई, प्रधान में आपको ये 14 मत क्यों नहीं मिल पाए? कहीं ना कहीं आप लोगों की से चूक हो गई, या बड़ी चूक हो गई कि 14 सदस्य जब आपको उप प्रधान में मिले तो महज आपके पास प्रधान में तो वोट कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी क्रॉस वोटिंग की गई? नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें से अपने पास 9 सदस्य थे, उनमें से एक वोट ख़राब हुआ था, उसमें उनकी गलती है। जैसे उसमें वोट डालते हैं अपन तो क्रॉस वोट हो जाता है, मोहर लगाते हैं उसके समय। उप प्रधान कांग्रेस ने बना लिया है, बीजेपी के प्रधान हैं, तो आप दोनों आपसी सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? कहीं ना कहीं पार्टी का रोल तो रहेगा, क्योंकि आप सत्ता पक्ष से हैं, वो विपक्ष से। नहीं, पार्टी का रोल तो देखो रहेगा ही। सत्ता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान में, और जो जनता के अगर हित की बात है तो उसमें अपन हमेशा दोनों मिलजुल करके उनका हितों के लिए अपन कार्य करेंगे। कहा जाए, क्योंकि यहाँ से क्षेत्रीय विधायक भी कांग्रेस के हैं और उनकी सरकार में अच्छी चल भी रही है इस समय, तो कहा जा सकता है कि उप प्रधान यहाँ प्रधान बनकर रहेगा और प्रधान उप प्रधान बनकर रहेगा। देखिए, ये तो सोचने वाली बात है, उनकी सोच पर निर्भर करता है कौन क्या सोचता है। ऐसी बात नहीं है, प्रधान प्रधान की कुर्सी पर बैठता है, उप प्रधान कुर्सी पर बैठता है। आखिरी सवाल यही रहेगा कि क्षेत्रीय विधायक का आपको कितना समर्थन रहा और कितना कुछ आपके लिए अभी तक उन्होंने इस चुनाव में जो किया, उसके लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, या उनके लिए कोई बधाई संदेश? माननीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी क्षेत्रीय विधायक हैं हमारे यहाँ से, कांग्रेस पार्टी से लगातार संसदीय सचिव भी रहे हैं। उन्होंने हमेशा जनता के हितों के लिए कार्य किया है, और मुझे उन्होंने पहले से ही कह रखा था कि आप कांग्रेस पार्टी से प्रधान के उम्मीदवार हो सकते हैं, और उन्होंने अपनी वादा भी निभाया। और ये तो उनकी चाणक्य नीति है कि प्रधान बीजेपी का बना और उसके बाद में उन्होंने उप प्रधान मुझे बनवा दिया। ये उनकी सोच है, ये उनकी चाणक्य नीति है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उप प्रधान सैपो पंचायत समिति दुष्यंत बघेल, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ के क्षेत्रीय विधायक की चाणक्य नीति काम आई, जो उन्होंने कांग्रेस का उप प्रधान बनवाया। जहां सिर्फ महज 9 सदस्य कांग्रेस के पास थे, लेकिन 14 वोट उप प्रधान के चुनाव में कांग्रेस को मिले। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।